स्वागत करती हूँ आपका सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। जिला पुलिस अधीक्षक ने ली पुलिस कर्मचारियों के समस्या की जानकारी। धार्मिक कार्यक्रमों की मंजूरी को लेकर वारकरी आक्रामक, कड़ी आंदोलन की चेतावनी। आत्मदाह की चेतावनी देने वाला शख्स गिरफ्तार, प्रशासन ने ली राहत की सांस। वसंत देसाई मैदान पर कोरोना नियमों की अनदेखी, जिला क्रीड़ा विभाग का दुर्लक्ष्य। और मुनगांव आने के लिए भक्तों की यात्रा हुई पीड़ादायक, रास्ते का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। पुलिस दरबार में उपस्थित पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं को जानकर उन्हें सुलझाने का आश्वासन वरिष्ठ अधिकारियों ने कर्मचारियों को दिया। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शनिवार की सुबह पुलिस दरबार का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, वापर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम समेत सभी थानों के थानेदार उपस्थित थे। पुलिस की ड्यूटी करने के समय पुलिस कर्मचारियों को आने वाली समस्याएं, वरिष्ठ अधिकारियों का बर्ताव, पारिवारिक समस्याएं, तबादले आदि को लेकर उपस्थित पुलिस कर्मचारियों से वार्तालाप किया गया। उपस्थित कुछ कर्मचारियों की शिकायतों को तुरंत निपटाने के आदेश इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए। इस पुलिस दरबार को लेकर पुलिस दल ने समाधान व्यक्त किया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को मंजूरी दी जाए, अन्यथा इस आंदोलन को और भी कड़ा करने की चेतावनी वारकरी संगठन ने सिटी जंक्शन न्यूज के माध्यम से दी है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने के बाद करीब 10 माह के पश्चात मंदिर खुलने की अनुमति दी गई। इस दौरान वारकरियों ने संयम रखा, लेकिन अब जबकि सभी क्षेत्रों को खुला किया जा रहा है, दारू की दुकानें खुल गई हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों की बैठकों में भीड़ हो रही है, किंतु इस भीड़ के बारे में कोई आपत्ति नहीं जता रहा है। फिर वारकरियों को भजन कीर्तन करने के लिए केवल 100 वारकरियों को अनुमति देने के विरोध क्यों किए जा रहे हैं, इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये सवाल विश्व वारकरी सेना के राज्य अध्यक्ष गणेश शेट्टी ने सिटी जंक्शन के माध्यम से उठाया। महाराष्ट्र जिसे संतों की भूमि कहा जाता है और जहाँ पर संत आते हैं वहाँ वारकरी का नाम अपने आप छूट जाता है। आज बड़े दुर्दैव की बात है कि इस महाराष्ट्र की संत भूमि में वारकरी लोगों को आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जहाँ पर जिस महाराष्ट्र में मदिरालय खोले गए हैं, फिल्मालय खोले गए हैं, हर चीज़ खोले जा रही है, देवालय भी खुल गए हैं, लेकिन अभी भी इंतज़ार है वारकरी समाज को। आज मैं बताऊं आपको कि विश्व वारकरी सेना, वारकरी संघ परिषद और इतर वारकरी संगठन की तरफ से आमरण अनशन किया जा रहा है। लगभग 2 दिसंबर से ये शुरू हुआ है और आज 5 दिसंबर है। हर कोई यहाँ पर आता है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए आते हैं और चले जाते हैं और सिर्फ आश्वासनों की खैरात बांटकर यहाँ से निकल जाते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कुछ बातें। अपना परिचय दें। गणेश महाराष्ट्र के युवा विश्व वारकरी सेना महाराष्ट्र अध्यक्ष। गेल्या 4 दिवसापासून आम्ही आमरण उपोषणाला बसलेलो आहोत। महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे आणि या संतांच्या भूमीमध्ये वारकऱ्यांना आमरण उपोषण करावं लागतं, हे महाराष्ट्र सरकारचं फार मोठं दुर्दैव म्हणावं लागेल। कीर्तन करणं, भागवत करणं, भजन करणं, गायन करणं, वादन करणं हा आपला व्यवसाय नाही, पण कीर्तन, गायन, वादन केल्यानंतर कार्यकर्ते मंडळी जिथे मानधन देतात त्या मानधनातून आमचा प्रपंचही चालतो आणि परमार्थही होतो। या हेतूनं हे सर्व वारकरी मंडळी कार्य करत असतात आणि निष्काम भावनेनं। पण गेल्या 8 महिन्यापासून कोरोना संकटामध्ये हे सर्व कीर्तन, भजन कार्यक्रम बंद पडले। आता मंदिर उघडल्यापासून काही ठिकाणी कार्यक्रम चालू झाले, पण ज्या गावात गटतट आहे, 2 मंडळाचे आपसात वाद आहेत, पोलीस कारवाई आपल्यावर होऊ नये म्हणून पोलीस स्टेशनमध्ये रितसर परवानगी करतात। आता पण पोलीस स्टेशनमधून असं कळते की अजून असा GR झाला नाही की धार्मिक कार्यक्रमाला परवानगी
आणि म्हणून वारकरी साहित्य परिषद व विश्ववारकरी सेना विद्यमानाने आम्ही 8 दिवसाच्या आधी कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं आणि सांगितलं आम्हाला रिसर 100 भाविकांना, जशी तुम्ही लग्नाला 100 लोकांना परवानगी देता तशी 100 भाविकांच्या उपस्थितीत धार्मिक कार्यक्रमाला परवानगी द्या. न दिल्यास आम्ही आमरण उपोषण करू. पण कोणत्याही प्रकारचं आम्हाला प्रत्युत्तर न मिळाल्यामुळे आम्ही उपोषणाला बसलो. पण 4 दिवसापासून शासनाने व प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची आमची दखल घेतली नाही. कुणी आतापर्यंत आमच्याजवळ आलं नाही. ही फार मोठी एक खेदाची बाब आहे. आणि म्हणून आज सरकारच्या या निषेधार्थ आम्ही सर्व वारकऱ्यांनी काळ्या फिटी बांधून आमरण उपोषणाला सुरुवात केलेली आहे. आज आम्हाला न्याय नाही मिळाला, उद्याही न्याय नाही मिळाला तर सरकार आमच्याकरता गेलं असं समजून येत्या 7 तारखेला पूर्ण महाराष्ट्रातील वारकरी संघटनेचे पदाधिकारी हे सरकारची तेरवी करणार आहेत. आपापल्या घरी राहूनच आम्ही सरकारची पिंड पाडू आणि त्या सरकारचं गोडजेवण करू. सरकार आमच्यासाठी मेलं म्हणून आम्ही जाहीर करून टाकू. कारण की आमचे हाक ऐकण्यासाठी इथं कोणी यायलाच तयार नाही आहे. कोणीही येतं आश्वासन देतं, आम्ही आश्वासनावर उपोषण सोडणार नाही, इथं मेलं तरी चालेल. कारण की ज्या वारकऱ्याच्या जीवनात भजन नाही तो माणूस जिवंत असून मेल्या दाखील आहे. तर आम्हाला भजनालाच परवानगी नाही तर मग आम्हाला मरायला मोकळं करा तुम्ही. पंढरपूरमध्ये आमचे वारकरी सेनेचे संस्थापक अरुण महाराज बुरघाटे यांनी आत्मदनाचा इशारा दिला. माझी आज प्रकृती फार हालावली, बोलण्याची सुद्धा मानसिकता राहिली नाही, बीपीसुद्धा लो झालेली आहे. म्हणून सरकारनं या बाबतीचा गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे. ही सर्व मंडळी एवढ्या दुरून येत आहे, यांनासुद्धा येण्याजाण्याचा आपल्याचा खर्च लागणार आहे. आम्हीसुद्धा गरीब माणसं आहोत. एवढ्या दिवसाचा मंडप इथं टाकलेला आहे. कोणत्याही प्रकारचं आम्हाला काही फंड मिळत नाही. पण सरकारनं या 8 महिन्याच्या कालावधीत कोणत्या गायकाला, वादकाला, कीर्तनकाराला कोणते मानधनाची सुविधा दिलेली नाही, शेतकऱ्याला सुविधा दिली नाही. म्हणून या सरकारचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. सरकारला आता तरी जाग यायला पाहिजे आणि वारकऱ्याच्याकडे गांभीर्यानं लक्ष द्यायला पाहिजे. आमची चैत्रवारी गेली, आषाढी वारी गेली, आता कार्तिकी वारी गेली, माऊलीचा सोहळा आळंदीत चालू झाला आणि 10 दिवसापर्यंत आळंदीत सध्या लॉकडाऊन चालू झालेलं आहे. म्हणजे हे मुघल सरकार आहे की काय कळत नाही. एकीकडे सरकार नमाजाच्या परीक्षा घ्यायला तयार झालं, स्पर्धा घेऊन आलं नमाज पठणाच्या, आणि वारकरी संप्रदायाचे एवढे विद्वान गायक असल्यानंतर, वादक असल्यानंतर यांच्या स्पर्धा घ्यायला काय त्यांना लाज वाटते काय? वारकऱ्यांच्या गायनाच्या स्पर्धा घ्या, वादनाच्या स्पर्धा घ्या, त्यांना काही बक्षीस द्या. तुम्ही असं वाटून आलं की हे फक्त सरकार मुसलमानाच्या मागं आहे का? आम्ही धर्मविरोधी नाही. आमचे गजानन महाराज म्हणतात, धर्म बापा ज्याचा त्यांनी प्रिय मानावा प्राणा होणी, परी विधर्माच्या ठिकाणी अलोट प्रेम धरावे. आम्ही सर्व धर्म समभाव मानणारे आहोत. पण सरकारने सुद्धा हा विचार करायला पाहिजे की वारकरी संप्रदाय आहे म्हणून संस्कृती टिकून आहे, ही संस्कृती पुढेही टिकली पाहिजे. याकरिता त्वरित आमची मागणी पूर्ण करावी, अन्यथा मागणी पूर्ण होईपर्यंत आम्ही उपोषण सोडणार नाही. वारकरियों का पिछले 3 दिनों से अनशन जारी है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस अनशन को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। महाराष्ट्र संतों की भूमि है, फिर भी वारकरियों को भजन कीर्तन करने के लिए अनशन करना पड़ रहा है। ये बड़ी दुर्दैव की बात है। वारकरियों को आत्मदाह करने की चेतावनी देनी पड़ रही है, ये कहते हुए विश्व वारकरी सेना के अध्यक्ष गणेश शेट्टी ने अब आंदोलन उग्र करने की चेतावनी शासन को दी है। इस अवसर पर सैकड़ों वारकरी बांधव उपस्थित थे। जब तक वारकरियों को न्याय नहीं मिलता तब तक वारकरियों का पूरा साथ देने का वादा सिटी जंक्शन चैनल ने किया है। हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। हरिभक्तपरायण महादेव महाराज निमकंडे, वारकरी साहित्य परिषद अकोला जिल्हाध्यक्ष। हा महाराष्ट्र ही संतांची भूमी तर आहेच, परंतु हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवरायांचा आहे। ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरु म्हणजे जगद्गुरु तुकाराम महाराज होते आणि त्यावेळेला परमार्थाला राज आश्रय होता। पण आज दुर्दैव म्हणावं लागेल की आज परमार्थाचा विरोध करणारं हे जे शासन आहे त्याच्यामुळे म्हणजे फार मोठं दुःख वाटते। कारण ज्याच्यामुळे समाजामध्ये अराजकता वाढेल अशा सगळ्याच सुविधा शासनाने मोकळ्या करून दिल्यात। देशी दारूचे दुकानं उघडे केले, मॉल उघडे आहेत, सगळे बसमध्ये गर्दी आहे, रस्त्यानी गर्दी आहे। आमदार खासदार यांची जर कुठे काही निघाले तर त्यांच्या पाठीमागं 100-200 लोक बिना मास्क लावलेले आपल्याला दिसतात। त्यांच्या सभेमध्ये हजारो लोकांची गर्दी आपल्याला दिसते।
मात्र वारकरी संप्रदायाला भजन कीर्तनाकरता कथेकरता 100 लोकांची सुद्धा अनुमती मिळत नाही, हे फार मोठं दुर्दैव म्हणावं लागेल. पूर्वी काळी हिरण्यकश्यपूचं राज्य होतं आणि त्याचं ब्रीद होतं की नाम न घे देवाचे, हे ब्रीद हिरण्यकश्यपूचे. कारण त्याच्या राज्यामध्ये सगळी अराजकतेला म्हणजे मुभा दिल्या जात होती. आजची परिस्थिती पाहता असं वाटते की जणू काही पुन्हा म्हणजे असुरांचं साम्राज्य आलं की काय, हे मोठं दुर्दैवाची बाब आहे. जहाँ पर नेताओं की सभा के लिए कोई लिमिट नहीं होती है, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, फंडिंग होती है, हर चीज़ होती है, हर जगह पब्लिक चलेगी. लेकिन जो भजन करते हैं, भजन के माध्यम से जन जागृति भी करते हैं, जिनकी रोजी रोटी उस पर टिकी है, आम इंसान भोजन के बगैर नहीं रह सकता, उसी तरह वारकरी बगैर भजन के नहीं रह सकता. और यही चीज़ सरकार को क्यों समझ में नहीं आ रही, ये समझ से परे है. आज ये इनकी हालत हम देख सकते हैं कि अभी 4 दिन के बाद जो अभी इनकी हालत है, इनके ये बुजुर्ग है सब, इनके हालचाल जानने के लिए कोई नहीं आया. सिर्फ राजनीति करने के लिए अपनी पार्टियों के बैनर लेकर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये कहा गया है. हम सरकार को, प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि सिटी जंक्शन जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक के सिटी जंक्शन खामोश नहीं बैठेगा. हर रोज़ हम आपके साथ है, सिटी जंक्शन हमेशा आपके साथ रहेगा. सिटी जंक्शन के लिए हर्ष विश्वकर्मा के साथ विक्रम कुमार. एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। चेतावनी के चलते जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सुरक्षा से संबंधित सभी उपाय योजनाएं की गई थी। राज्य के कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हुए मोहन नामक कर्मचारी को पिछले 5 साल से पेंशन नहीं मिल रही थी। पेंशन के लिए विभागीय कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें पेंशन से वंचित रखा जा रहा था। इस कारण तंग आकर इस कर्मचारी ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी। इस कारण सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने शनिवार सुबह से ही दमकल विभाग की गाड़ी, एम्बुलेंस के साथ पुलिस कर्मियों का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था। आत्मदाह की चेतावनी देने वाले कर्मचारी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था। इस कर्मचारी ने आत्मदाह न करने का लिखित आश्वासन देने के बाद उसे रिहा किया गया। वसंत देसाई मैदान पर व्यायाम के लिए आने वाले नागरिक और खिलाड़ियों द्वारा कोरोना नियमावली का उल्लंघन किया जा रहा है। इस ओर जिला क्रीड़ा कार्यालय का साफ दुर्लक्ष्य होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के बाद बंद किए खेल मैदानों को खोलने की अनुमति शासन ने दी है, जिसके चलते शहर के वसंत देसाई स्टेडियम पर सुबह शाम कसरत करने वाले खिलाड़ी तथा सुबह शाम की सैर करने वाले नागरिकों की भीड़ बढ़ रही है। ठंड के कारण कसरत कर हर कोई तंदुरुस्त रहने का प्रयास करता है। ऐसे में वसंत देसाई स्टेडियम पर खिलाड़ी तथा नागरिक भीड़ कर रहे हैं। सभी को कोरोना महामारी के बचाव को लेकर नियमावली दी गई है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी तथा नागरिक इन नियमावली का पालन नहीं कर रहा है। लगभग सभी खिलाड़ी मास्क न पहनते हुए दौड़ लगा रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना का संक्रमण टालने के लिए बस नियमों का पालन करना जरूरी है। नियमों की अनदेखी करने वाले खिलाड़ी तथा नागरिकों पर क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर इन खिलाड़ियों के कारण शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, इस तरह का सवाल निर्माण हो रहा है। यह देखते हुए क्रीड़ा विभाग द्वारा कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ी तथा नागरिकों से जुर्माने की कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। संत नगरी मुंडगांव पहुंचने के लिए यात्रियों और भक्तों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इस रास्ते का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की जा रही है। देखते हैं मुंडगांव को लेकर हमारी ये विशेष रिपोर्ट।
किसी भी नगर या तीर्थ क्षेत्र की सुंदरता के लिए अच्छी सड़कें होना आवश्यक है। अच्छी सड़कें रहने से पर्यटन को चालना मिलती है, परिसर के नागरिकों को अच्छा रोजगार उपलब्ध होता है। श्री क्षेत्र शेगांव के बाद संत गजानन महाराज के चरण स्पर्श से पावन हुई मुंडगांव नगरी के पादुका क्षेत्र के दर्शन लेने हेतु तथा संत झाम सिंह महाराज, संत पुंडलिक महाराज, संत बाईजाबाई के निस्सिंग गजानन भक्ति के आगे नतमस्तक होने हेतु यहाँ जिले से लेकर पूरे राज्य और विदेशों से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। मुंडगांव पहुंचने के लिए इन सभी भक्तों को इस रास्ते की दूरावस्था के चलते बड़े ही कष्टप्रद यात्रा का अनुभव लेना पड़ रहा है। अकोला अकोट मार्ग पर मुंडगांव आता है। इस रास्ते के कंक्रीटीकरण का आधा अधूरा काम करने के बाद ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है। इस रास्ते पर बिछाई गई मिट्टी, मुरूम तथा गिट्टी के कारण रास्ते से गुजरना वाहन चालकों के लिए एक बड़ा अग्निदिव्य साबित हो रहा है। पूरे रास्ते पर दिन भर धूल के बवंडर उड़ते रहते हैं। मुंडगांव आने तक हर कोई राहगीर या वाहन चालकों को धूल से नहाकर ही यहाँ आना पड़ रहा है। रास्ते का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए परिसर का कोई भी जनप्रतिनिधि आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस रास्ते की दुरावस्था के चलते आए दिन वाहनों की दुर्घटनाएं हो रही है। इस रास्ते की यात्रा पूरी कर मुंडगांव पहुंचने वाले यात्रियों ने उनकी कष्टप्रद यात्रा को लेकर सिटी जंक्शन को जानकारी दी। यहाँ पर रास्ते की हालत इतनी दयनीय है कि यहाँ पर कई तरह के एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोगों ने जान भी गंवाई है और अभी भी परिस्थिति बदली नहीं है। मुंडगांव जो तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ जाने के लिए ये रोड बनाने की वजह से भी यहाँ पे जो फलक लगाया गया था वो फलक भी यहाँ पर कहीं नहीं है। अगर आप पहली बार इधर आ रहे हैं, आपको यहाँ की जानकारी नहीं है और आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलता तो आप यहाँ पर रास्ता भटक सकते हैं। आप यहीं से मुंडगांव से है, हम डेली आना जाना करके और 5 साल हो गए। 5 साल से ये रास्ता खोद के रखा है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसकी गाड़ी पलटी हो रही, हमें डेली आना जाना पड़ता है, किसी की आँख फूट रही, खतरे मिलते हैं ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। आता है थोड़ा सा काम करके चला जाता है, ये रोड का कोई भी हलदार आता आज कर देता, कल कर देता, ऐसा बोल के टाल देते, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसकी वजह से रोड की हालत इतनी खराब है, डेरी फाटेता अकोट का इतनी खराब है कि बस पूछो ही मत। सब धूल, सबकी बीमारी बढ़ गई, बहुत सारी बीमारी, किसको दमा लग गया है, किसको कैंसर हो रहे हैं धुआं से। ये रोड कोई कर नहीं रहा, इसलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी ऑटो वाले को बोलते, गाड़ी वाले को बोलते, गाड़ी रुको, हम पैदल चलते। एक ऑटो का एक्सीडेंट अभी हो गया, 15 दिन हो गए। एक 18 साल की लड़की मर गई, एक 70 साल का बुजुर्ग मर गया, रेलवे में था। बहुत दिक्कत आती है, रास्ता खराब है, इसमें में तकलीफ होती है। अभी मेरी गाड़ी तो होती बच गई, तो आप देखा आपने मेरे मित्र के साथ में जय गजानन माऊली। मी गजानन सुखदेवराव वारकरी, राहणार मुंडगाव, तालुका अकोट, जिल्हा अकोला। सुधीर कंस्ट्रक्शननी केलेल्या या भागातील काही भाग अल्पशा आज 6 महिन्यापासून काम बंद आहे। लॉकडाऊनचा प्रॉब्लेम असेल तो त्यांचा प्रॉब्लेम होता, लॉकडाऊन ओपन झाल्यानंतरही अजून कामाची सुरुवात कुठंच झालेली नाही। याला पूर्ण BRDC पण जबाबदार आहे। आज रोजी सर्व खेळ खंडोबा होत आहे, तरी शासन आणि प्रशासनाने निर्लज्जपणा सोडून गजानन महाराजांच्या मुंडगावच्या रस्त्याबद्दल दखल घ्यावी, हीच माझी गजानन महाराज ईश्वर चरणी प्रार्थना। मुंडगांव के पादुका क्षेत्र को शासन ने तीर्थ क्षेत्र ब का दर्जा दिया है। जल्दी मंदिर परिसर में भक्तों की सुविधा के लिए विशेष नीति मंजूर की गई है। मुंडगांव जाने के लिए पहले इस रास्ते पर लगाया गया दिशा दर्शक फलक रास्ते का काम आरंभ होने से हटा दिया गया था। रात के समय दिशा दर्शक फलक न होने के कारण कई वाहन आगे निकल जाते हैं। भक्तों को आने वाली मुश्किलों को लेकर संस्थान के व्यवस्थापक ने सिटी जंक्शन के समक्ष अपनी भावना व्यक्त की। जय गजानन। मी विजय दामोदरराव ढोरे, कार्याध्यक्ष श्री गजानन महाराज पादुका संस्थान मुंडगाव, तालुका अकोट, जिल्हा अकोला। श्री गजानन महाराजांच्या काही काळ वास्तव्याने व त्यांच्या चरण पादुकांमुळे पवित्र झालेले मुंडगाव हे विकासापासून खूप वंचित राहिलेले आहे। गजानन महाराजांच्या मूळ पादुका, त्यांच्या विश्रांतीचा पलंग, धुनीची जागा असल्यामुळे हजारो भाविक इथे दर्शनास येत असतात। यात महाराष्ट्रासह इतर राज्यातीलही भक्त इथे आवर्जून येत असतात। पण इथे येणारे मुख्य रस्ते जे आहेत, जसे अकोट अकोला, वनिवाळा फाटा ते मुंडगाव, मुंडगाव ते तेल्हारा,
या रस्त्यांची अवस्था खूपच बिकट झालेली आहे। या रस्त्यावर पायी चालणे कठीण झालेले आहे। हा रस्ता ठेकेदारांनी खोदून ठेवला व त्याचे काम केलेले नाही, पण लोकप्रतिनिधी आणि जे संबंधित अधिकारी आहे बांधकाम विभागाचे यांचे संपूर्ण दुर्लक्ष झालेले आहे। तर मी गजानन महाराजांच्या भक्तांच्या वतीने त्यांना विनंती करतो की थोडीशी संवेदना माणुसकी दाखवून या रस्त्याचा पाठपुरावा करून या रस्त्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे आणि या रस्त्यावरून नुसतं भक्तच नाही तर विद्यार्थी, वयस्कर प्रवासी, गर्भवती माता यांचा तरी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचार करावा। अन्यथा गजानन महाराजांचे भक्त शांततेच्या मार्गाने तीव्र आंदोलन करतील याची जबाबदारी सर्वतः संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची राहील। तर मी पुनश्च त्यांना सगळ्यांना विनंती करतो की त्यांनी या रस्त्याचा लवकरात लवकर विकास करून हा रस्ता लवकरात लवकर प्रवाशांकरता या रस्त्याचे बांधकाम करावे, एवढीच नम्र विनंती। जय गजानन। इस रास्ते का निर्माण कार्य आधा अधूरा कर छोड़ने के कारण नागरिकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संत नगरी मुंडगांव में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण अब श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो गई है। श्रद्धालु आने से परिसर के विकास को गति मिलती है। यह देखते हुए इस रास्ते का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने को ठेकेदार को बाबा सद्बुद्धि दे, इस तरह की आशाएं परिसर की जनता व्यक्त कर रही है। हर्ष विश्वकर्मा तथा निखिल वड़तकर की यह विशेष रिपोर्ट। गोवंश का माल भरकर आ रहे एक वाहन को पुलिस ने जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। राज्य शासन ने गोवंश हत्या या कत्ल पर रोक लगाई है। बावजूद इसके चोरी छुपके शहर में गोवंशों का कत्ल किया जा रहा है। गोवंश वाहन में भरकर ले जाने के लिए गोवंश तस्कर विविध शक्लें लड़ा रहे हैं। गोवंश भरकर आने वाले वाहनों पर प्रेस लिखकर पुलिस को चकमा देकर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी प्रेस लिखे वाहन में गोवंश का मांस लाया जा रहा है, इस तरह की जानकारी MIDC पुलिस को मिली थी। जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाते हुए वाहन को रोककर उसकी जांच की, तब उसमें 50 किलो गोवंश का मांस दिखाई दिया। पुलिस ने इस कार्रवाई में टाटा मैक्सिमी वाहन को जब्त करते हुए आरोपी जुबेर खां फिरोज खां को अपनी गिरफ्त में लिया है। विशेष पुलिस दल ने 3 जगहों पर चल रहे जुए के अड्डे पर छापामार कार्रवाई करते हुए जुआरियों को धर दबोचा। जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष दल ने शुक्रवार को बाबुलगांव समेत गौलीपुरा तथा आंबेडकर नगर परिसर की जुआ अड्डे पर कार्रवाई कर 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 82,860 रुपए की सामग्री जब्त की गई। आंबेडकर नगर क्षेत्र की जुआ अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर गजानन ओंकार घ्यारे, चंद्रकांत बालमोहन वर्धवेकर इन दोनों को गिरफ्तार कर 1,630 रुपए जब्त किए। गौलीपुरा के जाम मोहल्ले में जारी जुआ अड्डे पर कार्रवाई कर अनिल मधुकर बाबड़कर, चानक मदार परसुवाले, अजय गजानन पराते, शेख चांद, शेख हिदू गौरवे, सादिक अली फयाज अली, अयाज खान बैतपुरा को गिरफ्तार कर 5,730 रुपए की सामग्री जब्त की। वहीं बाबुलगांव परिसर में छापा मारकर 5 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर उनके पास से 3,500 रुपए, 22,000 के मोबाइल, 50,000 की 2 दुपहिया ऐसी कुल मिलाकर 75,500 रुपए की सामग्री जब्त की। एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले एक युवक को पुलिस ने इंदौर जाकर गिरफ्तार किया। रामदासपेट पुलिस थाने में वाशिम जिले के 16 वर्षीय किशोरी के अभिभावकों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को उनके गांव में रहने वाला आरोपी पवन सौदागर नितनवरे झांसा देकर भगा कर ले गया। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, शहर उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय आवाले के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक S.K. मड़ावी की अगुवाई में संदीप तांदुलकर, राजू इंगले, गंगा साबले ने जांच करते हुए आरोपी और किशोरी को मध्य प्रदेश के थार जिले के प्रीतमपुर से तलाश कर उन्हें अकोला ले आए। आगे की जांच पुलिस कर रही है। जिला महिला अस्पताल के सामने स्थित कंचनगंगा अपार्टमेंट में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे परिसर में खलबली मच गई है। शहर के रामदासपेट पुलिस थाने के हद में आने वाले अजमेर अस्पताल के समीपस्थ कंचनगंगा अपार्टमेंट निवासी रतन सिंह डाबेराव नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना से परिसर में सनसनी मच गई है। मृतक रतन सिंह डाबेराव ST महामंडल के रीजनल वर्कशॉप में कार्यरत थे। उनकी पत्नी जिला महिला अस्पताल में कार्यरत है।
पत्नी ड्यूटी पर जाने के बाद मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घटना के चलते रामदासपेट पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने घटना की जांच आरंभ की है। विशेष बात यह है कि इस अपार्टमेंट में आत्महत्या करने के 4 से 5 मामले पहले भी होने की जानकारी परिसर के नागरिकों ने दी। अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा, खुफिया निदेशक जॉन रेडक्लिफ का इशारा। बोले आर्थिक, सेना और तकनीकी दबदबा बना रहा है चाइना। 100 दिनों तक मास्क पहनने की बाइडेन की अपील। बाइडेन मास्क पहनने के मुखर समर्थक, बोले मास्क पहनना देशभक्ति जताने का तरीका। भारतवंशी विवेक मूर्ति सर्जन जनरल नियुक्त, ओबामा प्रशासन ने भी संभाली थी जिम्मेदारी। इस बारे में जल्द होगी औपचारिक घोषणा। उद्धव ठाकरे का आज अमरावती दौरा, समृद्धि महामार्ग का करेंगे निरीक्षण। समयावधि के भीतर काम पूरा करने के देंगे आदेश। यशोमती ठाकुर ने साधा पवार पे निशाना, बोली सत्ता में रहना है तो राहुल पर ना करे टिप्पणी। अपने इंटरव्यू में पवार ने कसा था राहुल पर तंज। इंतजार खत्म, कुछ दिनों में उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। स्वास्थ्य कर्मियों को पहले देंगे वैक्सीन। विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी की बाजी, आघाड़ी ने जीती 4 सीटें। अजित दादा बोले जीत हमारी एकता का सबूत। हैदराबाद में भाजपा 4 से पहुंची 40 पार। ध्रुवीकरण की रणनीति आई काम, ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर। आज फिर किसानों से चर्चा करेगी सरकार। किसानों ने 8 को भारत बंद का किया ऐलान। कृषि कानून रद्द करने की मांग किसानों की। राज्य में खून की भारी कमी, मुख्यमंत्री ठाकरे ने नागरिकों से रक्तदान की अपील। कोरोना के चलते रक्त संकलन में आई कमी। चैत्यभूमि पर 6 दिसंबर को ना करे भीड़, मुंबई महापालिका ने किया आह्वान। कोरोना बीमारी को लेकर किया आह्वान। मौत के दिन शीतल आमटे घर से बाहर निकली नहीं थी। कुत्तों को इंजेक्शन लगाने के बहाने मंगवाई दवा। दो सबूत मिलने की चर्चा। मोदी जी मुफ्त वैक्सीन का क्या हुआ? केंद्र की मंशा पर कांग्रेस का सवाल। कांग्रेस ने केंद्र को याद दिलाया वादा। 10 आकाशीय मिसाइलों का सफल परीक्षण, दुश्मन के विमान को झटके से करेंगे उद्ध्वस्त। लद्दाख व LAC पे मिसाइल तैनात। कंगना के ट्विटर पर बवाल, गुरुद्वारा प्रबंध समिति का कंगना को नोटिस, बिना शर्त माफी मांगने को कहा। कश्मीर को लेकर उर्दूगान की साजिश, पूर्वी सीरिया में लड़कों को भारत में भेजने की तैयारी। 370 हटने के बाद पाकिस्तान को दिया था तुर्कस्तान ने साथ। कमजोर हुआ चक्रवात बुरेवी, प्रशासन ने दिया रेड अलर्ट वापस। तमिलनाडु में भारी बारिश जारी। अनिता राज के घर आई प्यारी बहुरानी, बेटे शिवम की गर्लफ्रेंड रेनू के साथ शादी। अनिता राज अक्टूबर में हुई थी कोरोना पॉजिटिव। अक्षय कुमार जल्द जाएंगे अयोध्या, राम सेतु पर हुई योगी से खास बात। अक्षय की फिल्म है राम सेतु। वरुण धवन, नीतू कपूर कोरोना पॉजिटिव। जुग जुग जियो सिनेमा की चल रही थी शूटिंग, रुक गई फिल्म की शूटिंग। शिल्पा शेट्टी ने खुला नया रेस्टोरेंट, जेनिया और रितेश को दिया न्योता। इंस्टाग्राम पर डाली समारोह की तस्वीर। जडेजा की जगह उतरे चहल ने दिलाई जीत, पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया की हार। विलियमसन का दोहरा शतक, पहली पारी में न्यूजीलैंड ने बनाए 519 रन। विलियमसन का ये तीसरा दोहरा शतक। अफगान क्रिकेटर अस्पताल में भर्ती, मुजीब उर रहमान हुए कोरोना ग्रस्त। क्वींसलैंड अस्पताल में चल रहा है इलाज। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार,
शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। जिला पुलिस अधीक्षक ने ली पुलिस कर्मचारियों के समस्या की जानकारी। धार्मिक कार्यक्रमों की मंजूरी को लेकर वारकरी आक्रामक, कड़ी आंदोलन की चेतावनी। आत्मदाह की चेतावनी देने वाला शख्स गिरफ्तार, प्रशासन ने ली राहत की सांस। वसंत देसाई मैदान पर कोरोना नियमों की अनदेखी, जिला क्रीड़ा विभाग का दुर्लक्ष्य। और मुनगांव आने के लिए भक्तों की यात्रा हुई पीड़ादायक, रास्ते का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सिटी जंक्शन न्यूज में। तब तक के लिए नमस्कार।